बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ राकेश शुक्ला जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। ट्रंप पहुंचे स्विट्जरलैंड डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। पता था सबको लंबा चौड़ा भाषण देंगे, वो उन्होंने दिया भी, ग्रीनलैंड पर बोले, सब कुछ बोले। लेकिन जो एक बात जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उस पर एक फैसला करना है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस बनना था केवल गाजा के लिए था, इसको लेकर ट्रंप ने क्या प्लान बनाया है पता तो चले। न्योते बांट दिए 60 देशों को, भारत को भी न्योता आया है। हमने ना हाँ किया ना किया कि हम इसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये भी आपको मालूम है कि इसकी एक फीस भी लगेगी, $1 बिलियन, $1 अरब इसकी फीस लगेगी। हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या हम उसका हिस्सा बनेंगे? अब इससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि ट्रंप ने क्या बोला उसके बारे में, क्योंकि पहली बार इसके लिए एक बड़ी बात उन्होंने कही है और किस किस देश ने हां कर दी है, किस किस देश ने ना कर दी है। तो ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस में, आपको मैं बता दूं कि 8 मुस्लिम देशों के नेताओं को जिनको न्योता मिला था, उन्होंने इसमें शामिल होने का ऐलान कर दिया है। और इस फैसले के साथ ही गाजा युद्ध के बाद की व्यवस्था और वैश्विक विवादों के समाधान को लेकर के अब ये बोर्ड ऑफ पीस काम करेगा, ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया। ये लगभग यूएन जैसा बना दिया, यूएन की एक पैरेलल बॉडी बना दी है। ये जो 8 देश हैं, इन्होंने एक जॉइंट लेटर निकाला, जॉइंट प्रेस रिलीज निकाली है कि हां हम शामिल हो रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस में, ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में। इसमें कौन कौन है? इसमें सऊदी अरब है, तुर्की है, मिस्र है, जॉर्डन है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, कतर है और यूएई है। ये बात आपको बता दूं कि ये सारे वो देश हैं, जब ये गाजा में सीज फायर का प्लान ट्रंप ने बनाया था तो उस वक्त इन्होंने यूएन में ही, बड़ी मजेदार बात है, आज इस यूएन को ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं करता, वहीं यूएन की साइडलाइंस पर ये मीटिंग हुई थी, मुझे याद है। और इन सारे 8 देशों, मुस्लिम देशों के नेता वहां गए थे, इन्होंने ट्रंप से मुलाकात की थी और उसी के बाद पाकिस्तान ने इसको प्लान को अप्रूव किया था और फिर मार पड़ी थी इनको अपने देश में। आपको याद होगा, बहुत गोलियां चली थी, प्रदर्शन हुए थे, कई लोग मारे गए थे। एनीवे, पाकिस्तान ने भी हां कर दी और साथ में 7 और मुस्लिम देश हैं। किस किस ने ना किया है, अब आपको मैं वो भी बता देता हूं। ना करने वालों में बताया जा रहा है कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है। इन देशों ने इनकार कर दिया है। अब सवाल यह कि ये बोर्ड ऑफ पीस करेगा क्या? ट्रंप ने कहा, उन्होंने पहली बार खुलकर यूएन शब्द बोर्ड ऑफ पीस के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा मैं इसके लिए उन लोगों को न्योते दे रहा हूं जो वाकई दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए कुछ कर सकते हैं। यूएन से तो कुछ होता नहीं, ये उन्होंने कहा। फिर सबसे मजेदार बात यह, मतलब हम पे टैरिफ किस बात का है कि हम रूस से तेल खरीदते हैं, आज तक नहीं हटा वो। और बोर्ड ऑफ पीस के लिए ट्रंप पुतिन को न्योता दे रहे हैं और पुतिन न्योता कबूल कर रहे हैं और पुतिन उसका पैसा भी देंगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डुअल स्टैंडर्ड्स, हमारा तेल खरीदना सबसे बड़ी समस्या है पूरी दुनिया के लिए। एनीवे, तो उन्होंने जब इनसे सवाल सीधा ये हुआ कि साहब आपने पुतिन को क्यों बुलाया, तो उन्होंने कहा देखो पुतिन एक ऐसा आदमी है, स्ट्रांग आदमी है, वो जो जिसलिए मैंने ये पीस ऑफ बोर्ड ऑफ पीस बनाया वो उसके काम कर सकता है, वरना ये बच्चों को मैं इस बोर्ड पे रख के क्या करूंगा? आप पूछेंगे बच्चे कौन, बताएंगे आपको, पहले सुनिए उनकी बात। Because we want everybody, we want all nations where people have control, people have power. That way we're never going to have a problem. This is the greatest board ever assembled, and everybody wants to be on it. But yeah, I have some controversial people on it, but these are people that get the job done. These are people that have tremendous influence, and if I put all babies on the board, there wouldn't be very much. So he was invited, he's accepted. Many people have accepted. I don't know of anybody that hasn't accepted. But it's going to be great. I think the board of peace will. So what will I do with these babies on the board? ये babies जो हैं वो यूरोप वालों को कह रहे हैं, छोटे छोटे देश हैं, इनको मैं लेके क्या करूंगा? अब बात वो गलत नहीं कह रहे। ये ग्रीनलैंड की रक्षा करने के लिए मालूम है किस देश ने कितने भेजे थे? यूके ने भेजा था 1 सैनिक, जर्मनी ने भेजे थे 15। तो वो बात तो वो ठीक ही कह रहे हैं कि ये क्या करेंगे ये लोग, इनको मैं लेके करूंगा क्या? मुझे ऐसे चाहिए तगड़े आदमी जो भाई झगड़ा निपटा सके। अब पुतिन की बात सुन लीजिए। यूरोप को लेकर जो कुछ कहा ट्रंप ने, और वो बहुत टाइम से कह रहे हैं, पुतिन ने बड़ी मार्के की बात कह दी। उन्होंने कहा देखो पहली बात तो आप ये जान लो कि ये यूरोप के सारे देश ये ट्रंप को पसंद नहीं करते, ये पसंद करते थे बाइडन को। अब बाइडन चला गया, क्या करें? तो इन मजबूरी है कि इनको ट्रंप के साथ बात करनी पड़ रही है और ये कंफर्टेबल नहीं है ट्रंप से बात करने में। लेकिन ट्रंप जिस किस्म के व्यक्ति हैं और जिस किस्म की लीडरशिप उनकी है, स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, आप देखेंगे बहुत जल्दी ये आज यूरोप के जितने देश आपको लगता है आंखें दिखा रहे हैं ट्रंप को, उन्होंने कहा दे विल गो टू देयर मास्टर विद देयर टेल्स वैगिंग, पूंछ हिलाते हुए अपने मालिक के पास जल्दी चले जाएंगे।
तो ये दो बयान क्योंकि ट्रम्प पुतिन पे बोले, पुतिन ने इनके बारे में बात की, हमने की। सर अब सवाल ये क्लियर हो गया, ट्रम्प ने क्लियर कर दिया कि ये बोर्ड ऑफ पीस इज द न्यू यूनाइटेड नेशंस। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं। हम लोग पहले भी इस पर चर्चा की थी कि वो एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं। उसका फर्स्ट स्टेप था जब यूएन और तमाम संस्थाओं से विड्रॉ कर लिया था यूएस ने, एक तरह से पहले विड्रॉ कर लिया, और अब एक नया पैरेलल सिस्टम खड़ा करना वो चाह रहे हैं जिसमें सब लोगों को शामिल करें, पैसा आ जाए, और जो ताकतवर देश, वो जो बच्चों की बात कर रहे हैं, वो ताकतवर देश साथ मिलाकर एक करना चाहते हैं। और वो आप देख रहे हैं पुतिन के साथ, भले ही वो हम पर टैरिफ लगा रहे हो, लेकिन पुतिन से दोस्ती बनाए रखना वो चाहते हैं। चीन के साथ भी वो दोस्ती बनाए रखना चाहते तो भारत के साथ भी है, तो वो मजबूत देशों के साथ रह सकते हैं। यूरोप को लेकर जो बार बार होता रहा, यूरोपियन कंट्रीज़ को हम बार बार चर्चा करते रहे कि यूरोपियन कंट्रीज भले ही कितने भी बड़े हो जाए, वो अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं रखते। लेकिन एक बड़ा काम हुआ कि जब यूरोप और नाटो के कंट्रीज एक साथ हुए तो ग्रीनलैंड पर ट्रंप साहब का रुख बदल गया। जो हथियार रहे थे, आगे बताएंगे सर वो सारी बातें, वो बयान है। तो लेकिन अभी मैंने आपको बताया, ये जो मुस्लिम देशों ने जिन्होंने हामी भरी है, मुस्लिम देशों ने भी उसमें 8 देश जो है उसमें शामिल हो गए, तो वो तो सभी लोग होंगे ना। यूनाइटेड नेशंस की तरह से ही एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करना चाहते हो, मुस्लिम देशों को अलग करके तो नहीं रह सकते आप। नहीं, ये खुशी खुशी गए या ट्रम्प को नाराज नहीं करना चाहते? नहीं, ट्रंप को नाराज नहीं करना। ज्यादातर लोगों के बारे में भी ये सवाल पूछ सकते थे आप। सर ये गाजा पीस बोर्ड ट्रंप की बारात है। हाँ, पूरी दुनिया को ट्रंप इकट्ठा करके अपनी बारात में इजराइल लेकर जाना चाह रहे हैं। उसमें दोस्त भी शामिल है, दुश्मन भी शामिल है, रूस को भी इनवाइट कर रहे हैं। और जो दोस्त अपनी बारात में पैसे नहीं है शादी में आने के लिए, उससे कह रहा तेरे पैसे भी मैं दूंगा, 1 अरब डालो तो चिंता मत कर, तू आ जरूर, पैसा मैं भर दूंगा। देखिए इसमें ऐसा हुआ सर, मैं एक एनालिस्ट को सुन रहा था, था। उन्होंने कहा कि देखो इसमें जो लोग मना करेंगे वो लोग हैं जो सक्षम है, जो सक्षम लोग होंगे वो मना करेंगे इसमें जाना, क्योंकि ट्रंप को तो चौधराहट चाहिए। आप क्यों जाके, तो आप वहां जाके ट्रंप की चापलूसी करने के लिए कोई सक्षम और स्वाभिमानी देश नहीं चाहेगा, वैसे तो नहीं चाहेगा। क्या पुतिन करेंगे? सुनिए तो, पुतिन ने हाँ कर दी है, पुतिन ये सेड यस, लेकिन उनके पुतिन तो अलग ही रेंज, अलग वो हो गई ना सर, लीग ही अलग हो गई। उनको तो बना के रखनी है, उनको तो यूरोप को काटना है। तो सवाल हुआ भारत क्या करेगा। तो ट्रंप से कल एक सवाल हो गया, एक रिपोर्टर थी भारत के एक और चैनल की गई हुई थी, तो उन्होंने सीधा लेके पूछा कि हमारी डील कब होगी, हमारी आपके साथ ट्रेड डील कब होगी। तो उन्होंने कहा कि पहले तो आई रियली लाइक योर प्राइम मिनिस्टर मोदी, मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, ये उनका नाम लेकर उन्होंने बोला, एंड वी विल हैव अ ग्रेट डील सून, हम बहुत जल्दी एक डील कर लेंगे। भारत को लेकर उन्होंने ये कहा। दूसरा, वो जो बात कर रहे थे कि जो लोग जा रहे हैं बोर्ड में वो कौन कौन है, जो ट्रंप को नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो अपने देश में किसी परेशानी में घिरे हुए हैं, उनको ट्रंप की मदद चाहिए। पाकिस्तान को ट्रंप चाहिए, सऊदी अरब यूएई के भी झगड़ा चल रहा है, वो दोनों गुड बुक्स में रहना चाहते हैं ट्रंप की। कतर के ऊपर इजराइल हमला कर चुका है, जो अमेरिका पे निर्भर है वो जाना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए, फ्रांस तैयार नहीं हो रहा, ब्रिटेन तैयार नहीं हो रहा, जर्मनी नहीं हो रहा, तो जो अमेरिका के सबसे करीबी देश है, यूरोपियन यूनियन के जो देश है, जो नाटो में अमेरिका के साथ है, वो देश जा नहीं रहे। और रूस को आप इनवाइट कर रहे हो, तो क्या रूस के साथ ये बाकी देश कंफर्टेबल फील करेंगे? क्या फ्रांस रूस को एक्सेप्ट वहां करेगा? क्या ब्रिटेन वहां उसको एक्सेप्ट करेगा? क्या नहीं किया ना सर, नहीं जा रहे वो लोग। तो ट्रंप क्या चाहते हैं? ट्रंप ये चाहते हैं कि भाई अब नाटो खत्म हो जाए, संयुक्त राष्ट्र खत्म हो जाए, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन जाए जिसका नेतृत्व मैं करूं। तो मुझे लग रहा है कि इतने लोगों बनाकर ट्रंप जो खिचड़ी बनाना चाह रहे हैं, या कुछ सिरे चढ़ने वाला है, सब देश इसमें टूटेंगे। और मुझे लग रहा है आखिर में फिर नया चाइना ने मना कर दिया, चाइना ने मना कर दिया, मुझे नहीं जाना। लीग ऑफ नेशन बना था, और लीग ऑफ नेशन जो है वो अमेरिका के इनिशिएटिव पर ही बना था, लेकिन अमेरिका की सीनेट ने और संसद ने उसे मना कर दिया। अमेरिका वो बना ही नहीं, उसका मेंबर ही नहीं बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ये यूनाइटेड नेशन बना है वो भी तो अमेरिका की देन है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका अमेरिका की। सर लेकिन वो सारे काम देशों ने मिल बैठ के किए थे, ये तो आदमी कमरे में सोचता और अनाउंस कर देता है। मैं वही उसी मुद्दे को बात कर रहा हूं कि यहां तो ये तो ट्रंप की बारात है, जो समीर जी ने कहा है, ये तो अमेरिका की भी बारात नहीं है, अलग सोचना है। इसके ट्रंप आजीवन अध्यक्ष रहेंगे। अब आप बताइए, ये तो प्राइवेट सवाल आप भी जानना चाहते हैं हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, उसकी बात करते हैं। मैं उससे पहले आपको, मुझे नहीं लगता है कि प्राइम मिनिस्टर, मुझे नहीं जानकारी है कि क्या हमारे एयरफोर्स चीफ का एक बयान सुन लीजिए आप, मुझे लगता है बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा उससे आपको। उन्होंने बड़ी साफ साफ बात कही, उन्होंने कहा आप दुनिया की आर्थिक शक्ति बड़ी से बड़ी बन जाए, कोई आप सुरक्षित नहीं है जब तक आपके पास हार्ड मिलिट्री पावर नहीं है। ये सब मिलिट्री पावर के लिए तो कर रहे हैं ट्रंप, मिलिट्री पावर, तो वो वही बात कह रहे हैं। उन्होंने 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा अभी वेनेजुएला के साथ क्या हुआ, सद्दाम हुसैन के साथ इराक में क्या हुआ था, सक्षम नहीं थे,
चढ़ गए अमेरिका के लोग सेना लेकर के। फिर उन्होंने भारत और चीन का उदाहरण दिया, कहा एक वक्त भारत और चीन पूरी दुनिया का 60% अर्थव्यवस्था संभालते थे, क्या हुआ? आप सक्षम नहीं थे, दोनों कॉलोनी बन गए अंग्रेजों की। फिर उन्होंने वो पंक्तियां कहीं, अमर पंक्तियां, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो आप सुन लीजिए उनकी बात। The world who can be very economically sound but cannot be secure. We have the example of our own country. We plus China, I think we control almost 60% of the world GDP at one time. But that didn't stop us from getting captured and colonized. So any one of these powers are very important. But finally, what is required is a very robust military. Because if you don't have a robust military, you can be subjugated by anybody. Venezuela, Iraq is one of the examples some of the examples that we have. And what does military power do? It will protect your economic activities. It will give you the freedom. कबीर का दोहा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। तो यही बात है, आप मिलिट्री पावर भी हैं, आप इकोनॉमिक पावर भी हैं। अब सवाल केवल इतना है कि ट्रंप को आप एक साल से मैनेज किए हुए हैं, इस सेंस में कि अब आप उसकी दादागिरी के सामने झुकते हुए तो नहीं दिखाई दिए पूरी दुनिया के सामने। बाकी यूरोप के सारे देश जो आज ग्रीनलैंड की बात हो रही है तो आंखें दिखा रहे हैं। जब ट्रेड डील की बात हुई थी शुक्ला जी, तो सारे बेच गए थे ट्रंप के सामने। भारत ने एक स्टैंड लिया था। अब सवाल है कि आपने ये तो प्रूव कर दिया दुनिया को कि मैं अपने दम पर, अपने रुख पर बना रह सकता हूं। ये जो इनिशिएटिव ट्रंप का है, जो आप सब कह रहे हैं कि पर्सनल इनिशिएटिव है, इसमें दुनिया का किसी भलाई इसमें नहीं छिपी है, भारत क्या ट्रंप को नाराज ना करने के लिए इसमें जाना चाहेगा? ट्रंप को भी पता है कि भारत को हमें नाराज नहीं करना है। जो दावोस पे उन्होंने कहा ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, तो उससे भारत नाराज नहीं करेगा, ये तो हम अपने पक्ष से कह रहे हैं। लेकिन ट्रंप को भी पता है कि भारत को नाराज करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ट्रंप की जो बार बार हम बात करें, देखिए वो इतिहास पुरुष बनना चाहते हैं अमेरिका के, और अमेरिका का इतिहास पुरुष बनने के लिए पहले वो नोबेल के लिए दौड़ लगाए, नोबेल मिला नहीं। अब उनकी कोशिश है कि जो अमेरिका में एक देश पे कब्जा करता है वो इतिहास पुरुष बनता है। 200 साल में 8 देशों पे कब्जा कर चुका है अमेरिका। 1959 के बाद अमेरिका किसी भी देश पे कब्जा नहीं किया। अब वो ग्रीनलैंड चाहते हैं। ग्रीनलैंड हम ले ले तो 9वां देश ऐसा होगा कि जो अमेरिका के कब्जे में आएगा विस्तारवादी नीति के तहत, तो वहां के इतिहास में इनका नाम दर्ज हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें समर्थन जुटाना पड़ेगा। समर्थन जुटाने के लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया। बोर्ड ऑफ पीस को आप अपने भारत के पंचायती राज व्यवस्था की तरह समझिए। पंचायती राज व्यवस्था में क्या होता है? सरपंच होता है। सरपंच को एक बेहतर कामकाज करने के लिए एक सचिव दिया जाता है सरकार की तरफ से। उन्होंने पुतिन को क्या कहा है? एक हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सारी चीजों को मैनेज कर सके, यानी पंचायत सचिव। बाकी छोटे छोटे सारे पंच हैं, और वो पंच क्या करेंगे? सरपंच जो कहेगा सचिव उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाएगा। किससे? पंचों से। ये पूरी भारत की पंचायती राज व्यवस्था की तरह बोर्ड ऑफ पीस बनने। भारत क्या करे सर? भारत इसमें तटस्थ रहेगा। आप देखिएगा, ना इनकार करेगा अभी वो, और ना सहमति जाहिर कभी तो जवाब देना पड़ेगा। कभी तक तो देखिएगा कितना तेल बह जाता है ना। अभी तो ये देखा जा रहा है कितने लोग पहुंच रहे। फिर इनका जो बोर्ड ऑफ पीस है, आप कह रहे $1 अरब देना पड़ेगा अपने को, वो आप देखिए कई बार प्रोडक्ट में लिखा होता है चमकदार शब्दों में कि इसमें ये गुण है, लेकिन नीचे छोटे शब्दों में लिखा रहता है नियम व शर्तें लागू। तो नियम और शर्तें में उसमें हानि लिखी होती है। ठीक है, तो वो हानि अभी प्रकट नहीं हो रही, सिर्फ बोर्ड ऑफ पीस में हमें फायदा दिखाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि अभी भारत अभी बिल्कुल देखेगा, उसके बाद फैसला करेगा। तटस्थ भूमिका में रहेगा, ना वो मना करेगा और ना सहमति। ये तो बाकी लोगों ने जल्दी जल्दी हाँ कर ही दिया, भारत ने इस पर भी कोई रिएक्शन दिया ही नहीं है। देखिए, अच्छा, पुतिन ने एक और मजेदार बात की है। उन्होंने जब हाँ किया कि मैं इसमें शामिल हो जाऊंगा, तो $1 अरब की बात आई, तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने हमारे बहुत सारा पैसा जो है फ्रीज कर रखा है, अमेरिका ने भी और यूरोप ने भी, उसमें से निकाल के ले लो, उसमें से $1 अरब ले लो। लेकिन अब आइए पाकिस्तान की बात करते हैं। ट्रंप ने साफ साफ कर हमास का नाम लेते हुए कहा कि ये बोर्ड ऑफ पीस तो बन गया, अब अगले चरण में हम हमास को के हथियार छुड़वाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे साथ 59 और ऐसे देश हैं जो मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन आसपास के ही हैं, उसी रीजन के हैं आसपास के, और वो सब वो उनको जो करना पड़े करेंगे, लेकिन हमास के हथियार डलवाएंगे। तो ट्रंप ने तो कह दिया उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब पाकिस्तान की गर्दन फंसी हुई है कि भाई मैं बोर्ड ऑफ पीस में जा भी रहा हूं,
लेकिन जिस काम के लिए बुलाया है वो मैं करना भी नहीं चाहता, मतलब अपनी सीना लगाना नहीं चाहता हमास के सामने, तो पाकिस्तान करेगा क्या? ट्रंप की बात जरा सुनिए आप हमास पे। I mean, I think we have peace in the Middle East. There are some little situations like Hamas, and Hamas has agreed to give up their weapons. Now, you know, they were born with a weapon in their hand, so it's not easy to do. When they were born with a rifle in their hand. It's not an easy thing for them, but that's what they agreed to. They've got to do it. And we're going to know, Jared, over the next 2 or 3 days, certainly over the next 3 weeks, whether or not they're going to do it. If they don't do it, they'll be blown away very quickly. They'll be blown away. You know, we have 59 countries that are part of that whole peace deal. And some of those countries aren't even they're near the Middle East, but they're not in the Middle East traditionally. And they want to come in and take out Hamas. They want to come in. They want to do whatever they can. There's a problem with Hezbollah in Lebanon, and we'll see what happens there, but that's a problem. अब ट्रम्प कह रहे हैं सारे देश मिलकर हमास को हराएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ की मजबूरी देखिए, जो होता है क्या सर मुड़ाते ही ओले पड़े, और राह चलते कोई मिल जाए आपको, तो राह चलते चलते उनको फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मिल गए। वो तस्वीर होगी, वो दिखा दीजिए जरा। अच्छा, वो खुद जाके उन्होंने इंट्रोड्यूस, ये जो व्यक्ति हैं, तो इनको मिल गए फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिलिस्तीन, उन्होंने कहा ओ हाउ आर यू ब्रदर, डूइंग ग्रेट। अब उनको क्या पता ब्रदर तो फौज लेके आने वाला है, बोला हुआ है उसको ट्रंप ने कि फौज लेके ब्रदर की हथियार डलवाओ, तो ये प्रॉब्लम है उनकी, वो क्या करें। तो इस वक्त बहुत बड़ी दुविधा में है पाकिस्तान। मैं आपको अगला बयान सुनवाता हूँ, उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे चलिए जरा। तो लोग, अब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो हैं वो खुलकर ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान एक कॉलोनी बन चुका है अमेरिका का, अमेरिका जो कहेगा वो हमें करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने खुद ही सवाल पूछा, चलो तुम चले तो गए बोर्ड में, अभी बताओ ये 1 अरब रुपया लाओगे कहां से आएगा ये 1 अरब का जो अमाउंट है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा है कहां। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान फौज भेजने के लिए हां कर दे सीधे तो हो सकता है ट्रंप ये 1 अरब रुपया माफ भी कर दे, लेकिन फौज तो भेजनी पड़ेगी। पैसा बचाना है तो फौज भेजोगे तो गर्दन नहीं बचेगी। अरे एक आदमी ने थोड़ा और आगे बढ़ के पाकिस्तान में कहा कि हो सकता है ये 1 अरब रुपया हमारे लिए कोई और दे दे, 1 अरब रुपया हमारे लिए हो सकता है सऊदी अरब दे दे। तो पूछा बगल वाले बैठ में, क्यों दे देगा वो तुम्हारे लिए 1 अरब रुपया? बोले उसके लिए तो चेंज है, 1 अरब रुपया उसके लिए कुछ नहीं है। और ट्रंप को खुश करने के लिए अगर सऊदी अरब कहता है कि मैं अपनी फीस भी दूंगा और भाई की फीस भी दूंगा, तो ट्रंप को क्या प्रॉब्लम है, और सऊदी अरब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हर तरीके से एक किस्म से ट्रंप के सामने झुकना पाकिस्तान की मजबूरी है। पाकिस्तान में जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है आसिम मुनीर और दूसरी सरकार का, जिसको हाइब्रिड प्लस कहते हैं, तो वो हाइब्रिड प्लस सिस्टम भी वहाँ के लोग ही कह रहे हैं कि ये भी ट्रंप की मर्जी से चल रहा है, तो इसको इस नाव को झटका देने का जोखिम नहीं उठा सकते, इसीलिए बोर्ड ऑफ पीस में गए हैं और फौज भी भेजनी पड़ेगी। समझिए, 1 अरब डॉलर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ट्रंप कहेगा कि ठीक है मैं 1 अरब डॉलर अभी आपकी तरफ से भर देता हूं, लेकिन समस्या सबसे बड़ी यह है कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम 20,000 का सैनिक भेजेंगे तो पर सैनिक हमें $10,000 देना पड़ेगा। और इजराइल ने कहा है कि भाई पाकिस्तान की हैसियत इतनी नहीं है, हम उनको $100 देंगे, कायदे से तो उनको $40 पर सैनिक देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम $100 पर सैनिक दे देंगे। तो $10,000 पर सैनिक जो पाकिस्तान मांग रहा है उसके लिए इजराइल ने मना कर दिया है। और $40 प्रति पाकिस्तानी सैनिक देने का वादा किया है। तो क्या पाकिस्तान जो इतना भिखारी बन चुका है वो स्टेज पे चला जाएगा कि $40 प्रति सैनिक के हिसाब से अपने सैनिक भेजने को तैयार होगा? और क्या पाकिस्तान वहां जाकर, क्या पाकिस्तान के सैनिक कंट्रोल तो इजराइल करेंगे? क्या इजराइल के कहने पर पाकिस्तान के सैनिक वहां पर हमास पर गोलियां चलाएंगे? और हमास जब गोलियां चलाएगा तो क्या इजराइल आपको लगता है कि पाकिस्तान भेजेगा फौज? पाकिस्तान की भेजना मजबूरी है, लेकिन पाकिस्तान की तो दोनों तरफ खाई। अगर पाकिस्तान भेजता है तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अवाम और जो मौलाना और जो वहां पर तबका है वो पूरा इसका विरोध करेगा। आंतरिक असंतोष तो ठीक है, लेकिन भेजना मजबूरी है, सिर्फ भेजना ही पड़ेगा। एक कदम तो उठा लिया, कोई विकल्प नहीं। 8 बोर्ड में तैयार हो चुके हैं, बोर्ड में तो चले गए, तो अब कैसे मना करेगा फौज भेजने से? नहीं, हम ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था कि या तो पाकिस्तान को फौज भेजना होगा या पैसा देना होगा। मैंने कहा फौज भेज देंगे, पैसा नहीं देंगे। वो एक कंजूस का किस्सा मुझे याद आया कि उसको एक डकैत आ गया और उसने गोली उस पर तान दी और कहा कि या तो पैसा दे दो या गोली मार दूंगा। तो उनका गोली मार दो, पैसा तो नहीं दूंगा। तो गोली खा लेगा पाकिस्तान। और वो उनके पास मजबूरी है ना। देखिए, मेरे को रोज अच्छा नहीं लगता आप इतना शर्मिंदा करते पाकिस्तान को, उनकी मजबूरी भी समझा कीजिए। न तो वो $1 अरब दे सकते, न ट्रंप साहब को मना कर सकते, तो क्या करें?
आप बताइए, धर्म संकट है कि नहीं है? तो वो इजरायली उसमें सेना में तो जाना ही है, उनको फौज को भेजना ही है। और ये मैं मानता हूँ कि $1 अरब या तो ट्रम्प साहब माफ कर देंगे या कोई भी दे देगा। आप जैसे करते हैं ना बहुत पार्टी में जाके, अरे मैं दे दूंगा, चिंता मत कर, छोटा भाई है। तो वैसा का वैसा वो उनके साथ हो जाएगा, इसलिए कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं क्या होता है। हालांकि मैंने एक और सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान को ये कहते हुए सुना कि पाकिस्तान के लिए बेस्ट बेट ये है, सबसे अच्छा पाकिस्तान के लिए ये होगा कि नेतन्याहू ही मना कर दे कि मुझे पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं है, वो उसके इसको लिए हटाओ। कहने ही गए थे ना, पहले भी लेकिन कहा था। इस बार अभी तो नेतन्याहू ने भी ये नहीं कहा है, तो उनकी वो रही सही उम्मीद भी जाती दिखाई दे रही है।